नेक्स्ट ओएमआर ध्यान पूर्वक आपको भरनी होगी। इसको अगर सही से नहीं भरा, 5 मिनट एक्स्ट्रा भी दे रहा है भर्ती बोर्ड, और यहां तो समय की कोई कमी ही नहीं है, आप इसमें 5 दे रहा भर्ती बोर्ड, आप 15-20 मिनट ही लगा देना, पर एक भी एंट्री गलत ना भर जाए। हावल तावल में कुछ भी मत करना, क्योंकि यहां समय नहीं कम पड़ने वाला आपका। ठीक है, आपका एक एक पॉइंट, एक एक चीज, एक एक एंट्री अगर ओएमआर पे कुछ भी गलत भर गया तो भाई साहब सिर्फ 0 मार्किंग होगा, यानी कॉपी ही चेक नहीं होगी। ये कौन कौन सी एंट्री पे गलत भरने पे आप 0 मार्किंग पे चले जाएंगे? बहुत सारे बच्चे, मैं तो ये कहता हूं कि बच्चों 8 से 10% का डेटा आया है कि ओएमआर बेस्ड पेपर में बच्चे एंट्री में गलत कर जाते हैं। 8 से 10%। केवल वो नहीं जिनको भरनी नहीं आती, जल्दबाजी में वो लोग भी जो बहुत अच्छा पेपर करते हैं उनकी होती है। आधे बच्चे वो होते हैं, आधे तो मैंने मान लिया कि उनको भरना ही नहीं आता। और एक बात ध्यान से और सुन लो कि एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठोगे ना, तो एग्जामिनर से जो पूछोगे उनकी 1 दिन की ट्रेनिंग होती है और कई बार नहीं होती। तो एग्जामिनेशन सेंटर पे जो आपका एग्जामिनर है वो उतना ही जानता है जितना आप, या आपसे भी कम जानता है, इसलिए उससे पूछने का बहुत अर्थ है नहीं। उसने अगर गलत गाइड आपको कर दिया, आप भरोसे से उसके गाइड होके आ जाओगे, वो चेक तो यही कर रहा है, पर उस चेकिंग का भी कोई फायदा नहीं है, उसको कोई दोषी नहीं देगा। जैसे आप अपना इंटरनेट पे फॉर्म भरने जाते हैं ना, और गलती हो गई उसमें, हुई इंटरनेट वाले से, पर वो मानी आपकी जाएगी, हुई चाहे वो उसकी वजह से हुआ हो, उस एग्जामिनर की वजह से उसने ये भरवा दिया था, लेकिन वो गलती आपकी मानी जाएगी, उसकी नहीं, भले ही उसके साइन हो। समझ में आई बात आपको? तो इसलिए ओएमआर जरूर कौन कौन से पॉइंट है जो ज्यादा ध्यान देने वाले हैं वो मैं बताऊंगा। और ये है परीक्षा केंद्र कोड को करने का तरीका बच्चों। परीक्षा केंद्र कोड इस तरह से भरने के लिए आएगा एग्जाम में। एग्जाम सेंटर कोड ये कहां लिखा होगा? एग्जाम सेंटर कोड कहां लिखा होगा? क्या ये पेपर पे लिखाएगा? नहीं, ये एग्जाम सेंटर कोड आपको मास्टर बताएगा, बोर्ड पे लिख देता है वो। एग्जाम सेंटर कोड ये है, तो ये ऐसे भरना होगा आपको, एग्जाम सेंटर कोड। ठीक है, और यहां जैसे इसने 0, 11, 0, 1, जैसे बच्चों यहां पर तो होते हैं 5 अंक, मतलब जैसे ये 5 कॉलम है, लेकिन ये हमारा 4 अंकों का ही है, तो पहले खाने में 0 भरनी जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। आप ये 0 भरो या मत भरो, बस यहां से भर दो। आप कहो सर हम ये शुरू से नहीं भर सकते 1101, बिल्कुल भर सकते हो, 1101 यहां भर दो, फिर ये खाली रह जाएगा। फिर खाली में 0 मत भर देना, बस लास्ट में 0 नहीं भरनी। अगर भरनी है तो फिर शुरू में भरना, कभी लास्ट में क्या शुरू में भर दो, लास्ट में, ये नहीं चलेगा, क्योंकि फिर तो आपने संख्या ही बदल दी ना, फिर अगर यहां 0 लगा दी यहां के बजाय। ये है बात, समझ में आई बात? चलो तो भाई अनुक्रमांक जितने कॉलम है उतने का भर गया तो ठीक है, आप यहां से भरना शुरू करना, बाद में कोई कॉलम खाली रह जाए तो रह जाए, कोई समस्या नहीं है इस बात की। ठीक है, बस वहां तक कि आप इतना ध्यान देना कि अगर यहां 5 भर रहे हो तो इस लाइन में भी 5 वाला ही गोला काला हो, अगर यहां 9 है तो इस लाइन में 9 का ही गोला काला हो, इस लाइन में 1 है तो 1 का ही काला हो, और हर लाइन में 1 ही काला होगा, 2 ना हो जाए। समझ में आई बात? ठीक है, और हर लाइन में इस एंट्री को ऐसे ही चेक करते हैं कि 5 भर गया, इसमें भी 5 भर गया, इसमें 9 भर गया, इसमें 1 भर गया, इसमें भी 1 भर गया, इसमें 3 भर दिया, इसमें 7 भर दिया, इसमें 1 भर दिया, तो ऐसे चेक भी कर सकते हैं बाद में। समझ में आ रही? ये एंट्रीज हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जिसके लिए कह रहा है वो भैया ये जरूर सही भरना है। तो प्रश्न पुस्तिका क्रमांक इस तरह से, ये कहां मिलेगा आपको? ये कहां मिलेगा अनुक्रमांक? ये आपके एडमिट कार्ड पे है, ये वहां पर बोर्ड पे लिख देगा आपका मास्टर जो भी है ना। परीक्षा केंद्र कोड एडमिट कार्ड पे भी है, चलो भैया ये एडमिट कार्ड पे भी, अब तो बहुत अच्छी बात है। लो भाई फिर तो समस्या ही जरा से खत्म होगी। ये भी एडमिट कार्ड पे, अनुक्रमांक भी एडमिट कार्ड पे, ये चेक कर लेना। और ये जो मिलेगा ये आपके पेपर पे मिलेगा, जो आपको पेपर मिलेगा ना उस पर प्रश्न पुस्तिका क्रमांक लिखा रहेगा। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो आपका पेपर पे है सेम आपकी ओएमआर सीट पर, ये दोनों सेम होंगे, ओएमआर पर और इस पर सेम होता है, एक कोड सेम होगा, उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक और एक ओएमआर का एक कोड होता है, वो दोनों सेम होने जरूरी है, नहीं हो तो फिर कक्ष निरीक्षक से संपर्क करना है। देखो जैसे ये है 990101, तो पहले ये लाइन ही लिखनी है, फिर इसको देख करके भरना है। पहले इसको बच्चे क्या करते हैं, पहले गोले काले करने शुरू कर दें, भाई पहले 9 है तो 9 यहां भर देंगे, ऊपर लिखा नहीं है, फिर बाद में ऊपर लिख रहे हैं, नहीं, ये गलत तरीका है। पहले इस लाइन में साफ साफ लिखे एकदम, फिर भरने शुरू करें इस लाइन में देख के, फिर आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, तो आपकी गलतियां होने से बच जाएगी। ठीक है, ये रही आपकी ओएमआर, इस तरह से मिलेगी आपको, जो अब तक मिली है यूपी पुलिस एसआई सब में ऐसी ही आई है। तो मैं आपको बता देता हूं, परीक्षा केंद्र कोड यहां भरने को आएगा, अनुक्रमांक यहां ब्लू कलर में, ये रेड में, कहीं ब्लू भी मिलेगी कहीं रेड में मिलेगी, अनुक्रमांक यहां आएगा, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक यहां आएगा। परीक्षा केंद्र कोड भी 5 कॉलम बने होंगे, इसमें ये हमने दी हुई है आपको, और ये प्रश्न पुस्तिका क्रमांक बिल्कुल एग्जैक्टली, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यहां होगा, यहां कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर। अब हस्ताक्षर आप हिंदी में करें, इंग्लिश में करें, जैसे पेपर में कर रखे, जैसे फॉर्म में कर रखे, वैसे ही यहां करना। और ये है प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला कोड, ये आपके पेपर पे लिखा आएगा, सीरीज कोड, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज कोड। तो उसको R1 R2 R3, जैसे मान लो R3 है तो R3 यहां भी लिख दे, पहले यहां लिखे करो R3, फिर यहां भर दिया, सेम इस पे भरना है, क्योंकि यहां से कट करेंगे ना तो ये कैंची का निशान होता है, तो इसमें भी R3 लिख दिया और यहां भर दिया। तो इस तरह से आपको अपना पेपर फिल करना है। जैसे मान लो मैं एक आपको भर के दिखा देता हूं, पतला पेन कर लूं, दिखा दूं। देखो भाई ये 2 2 4 2 6 7 अंक का आपका मान लीजिए आया, 5 3 6 2 4 5 3 7 2, ठीक है, ये 7 अंक का हो गया। तो मैंने ये भर दिया। अब मैं यहां भरूंगा 5 4, फिर मैं भरूंगा 6, फिर भरूंगा यहां 2, यहां से देख के, ऐसे आप एडमिट कार्ड से देख के 5 7 2। अब मैं गोले काले करूंगा, 5 के नीचे 5 वाला, 4, ये ऊपर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बिल्कुल लाइन से ऐसे लिखे रहते हैं। फिर ये 6 0 1 2 3 4 5 6 को भर दूंगा, फिर 0 1 2 3 2 ये आ गया, फिर 5
कई बार OMR में 0 नीचे भी आ जाती है, ऊपर 1 से शुरू करके 9 के नीचे 0, तो वो ध्यान से देख लेना। तो ये 5 यहां आ जाएगा, ये 7 यहां आ जाएगा इस लाइन में, ये 2, तो पूरी लाइन ये भर गई। ये मेरी एकदम करेक्ट एंट्री है। ऐसे ही आपको परीक्षा केंद्र कोड, ऐसे ही प्रश्न पुस्तिका, क्योंकि अगर ये एंट्री गलत हुई ना तो आपका मेहनत सब 0 है। 27 वालों का एडमिट कार्ड आज रात 9 बजे तक आ जाएगा।